दोस्तों ये जापानी का 3 साल का पौधा है। पहली कटिंग मैंने पिछली बार की थी और दूसरी कटिंग इस बार कर रहा हूँ और इस बार इसमें फ्रूट भी लगेंगे। ठीक है, 3 जो सवाल हैं वो मैं अक्सर जो पूछे जाते हैं कमेंट में, तो पहले ही उसका जवाब दे देता हूँ कि प्रूनिंग कब करनी चाहिए। ठीक है, तो आप नवंबर मध्य से लेके फरवरी लास्ट तक प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि प्रूनिंग का सही समय क्या है, तो जब पत्ते सारे गिर गए हों आपके, ठीक है, चाहे वो आपका दिसंबर लास्ट है या आपका जनवरी लास्ट है या फरवरी लास्ट है, तो वो उसका सही समय हुआ। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि वो नवंबर से शुरू कर देते हैं, तो उनके जो है हज़ारों में पौधे होते हैं, इसीलिए उन्हें नवंबर से स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास 20, 30 या 40 पौधे हैं तो आप सही समय देख के, जब इसके पत्ते सारे गिर गए हों, पतझड़ इस पे चरम सीमा पर हो और सुप्त अवस्था में आपका पौधा हो, तो आपका वो सही समय है। तीसरा प्रश्न, क्या प्रूनिंग करनी चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ, प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर आपको साइज अच्छा चाहिए, पौधे का साइज जो है कंट्रोल्ड चाहिए, आप उसमें स्प्रे कर सकें, कटिंग कर सकें फल उतारने के लिए, तो प्रूनिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपके जो बड दिखाई दे रहे हैं ये स्पर हैं, इसमें आपके जो है फ्रूट लगेंगे। ये देखिए, ये फ्रूट लगेंगे, ये फ्रूट लगेंगे आपके, यहाँ पर ये फ्रूट लगेंगे, ये फ्रूट लगेंगे, और बाकियों में आपके यहाँ पर देखिए पत्तियाँ लगेगी। जो ये है यहाँ पर पत्तियाँ लगेगी, लेकिन ये इसका आपका उदाहरण है कि इसमें जो है आपको फ्रूट मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ज़्यादा पिछली बार जो है मैंने जिस तरीके से इसको शेप दिया था, देखिए आप बिल्कुल खुला खुला है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो पिछली बार कटिंग से जैसे सूख गई है थोड़ी बहुत, तो मैं इसको यहाँ से काट लूँगा ताकि पीछे से जो है ये छाल आ जाए इसमें, इस तरीके से। और दूसरी आपने देखनी है टहनी कहाँ टकरा रही है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्पर है और यहाँ पर कम स्पर है, तो मुझे अब डिसीजन ये लेना है कि कौन सा लूँ। दोनों टकरा रही है आपस में। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो मेरे पास ये बच जाएगी, या तो मुझे ये नीचे वाला काटना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे वाला काट देता हूँ यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर फ्रूट लगेगा, ये मैंने काट दिया और इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक स्पर रह गया और ये आपका सूखा हुआ था, तो स्पर के लिए मैं थोड़ी सी कटिंग यहाँ से कर देता हूँ ताकि यह 4-5 फल लगेंगे उसका वजन ये आसानी से संभाल सके। जो सूखा है आपने काट देना है। और देखिए आप कितनी परफेक्ट इसकी शेप बनी है। पिछली बार हमने यहाँ से यहाँ तक काटी थी तकरीबन आधा फीट या 4 इंच, तो यहाँ पर भी मैं हाइट इस बार फिर वही रखूँगा। आपने जो है ध्यान रखना है, जैसे ये वाला बड आपका बाहर की तरफ आना चाहिए। यहाँ पर मैंने काटा था तो ये आपका जो है अंदर की तरफ नहीं गया, बाहर की तरफ से इस प्रकार का शेप बनाया। अब मैं इसको यहाँ से लूँगा, यहाँ से आप देख लीजिए, तो क्या होगा, ये टहनी इस तरीके से यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे आपका फ्रूट भी लग सकता है और टहनी भी निकल सकती है। तो मैं हर बार जो है बाहर की तरफ लूँगा। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज कीजिए इस तरफ से कि मैं यहाँ से इसको काटूँगा, यहाँ से काटूँगा, तो टहनी क्या होगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ से आएगी। अगर मैं यहाँ पे काटूँगा तो टहनी इस तरफ जाएगी, बाहर की तरफ। तो मुझे बाहर की तरफ लेना है। ध्यान रखना है आपने, 45 एंगल मेंटेन रखना है। और इसी तरीके से आपकी जो ऊपर की ग्रोथ है आपने कंट्रोल करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पौधे का जो भोजन है वो इसकी हाइट पे खर्च नहीं होगा। क्या होगा, फलों पे लगेगा। इसके नीचे वाली जो टहनियाँ हैं वो मोटी होगी। तो मैं बाहर की तरफ और यहाँ पर भी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ, इस तरीके से ये टहनी भी मुझे बाहर की तरफ लेनी पड़ेगी यहाँ से। बाकी आपका पौधा जो है यहाँ से अच्छा जा रहा है ग्रोथ। और यहाँ पर देखिए आप, मतलब अगर मैं यहाँ से काटता हूँ इसको, सपोज यहाँ पर स्पर लगे हैं आपके ऊपर, यहाँ पर फ्रूट लगेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो और हाइट पकड़ेगा।
और हाइट पकड़ने का मतलब है पौधा जो है ग्रोथ ऊपर की तरफ ज़्यादा करेगा, फल जो है उसका साइज छोटा रहेगा और हर साल जो है बढ़ता जाएगा। तो मैं शुरू से ही इसका कंट्रोल्ड ग्रोथ रखूँगा। तो मैं बाहर की तरफ लूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये टहनी आपकी यहाँ पर है। अब या तो आप इस तरफ लें तो इस तरीके से आएगी, पत्ते लगेंगे इसमें, या तो मैं यहाँ से ये वाला बड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो मैं जो है इसको बाहर की तरफ लूँगा इस तरीके से, फिर ये बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर ये टहनियाँ आपस में बाद में ना टकराएं तो क्या करना है, मैं जो हूँ पीछे से यहाँ से साइड में ले लूँगा इसको। थोड़ा थोड़ा सेटबैक आप छोटी जो टहनियाँ हैं इनको भी काट सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि क्योंकि आगे की तरफ ग्रोथ नहीं जाएगी, यहाँ से आपके दोबारा से निकलेंगे बाहर की तरफ। और ये देखिए ये टहनी बाद में दिक्कत देगी तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। सूखी टहनियाँ तो आपने पहले, अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूँ आपको। ये देखिए पिछली बार कटिंग की थी, अब यहाँ पर अगर मैं इसको काटता हूँ, सपोज सूखी है, बारिश होगी और अवशोषित करेगी, तो मैं इसको पीछे से काट के हीलिंग के लिए छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा कि ये पौधा जो छाल है इसकी इसके ऊपर आएगी और पौधा हील कर जाएगा, तो इससे पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो जापानी का पौधा है इसमें प्रूनिंग पूरी हो गई। और एक बात, जब हमारे दादा दादी थे पुराने समय में, उस समय जापानी का पौधा भी होता था हमारे, लेकिन कच्चा तो नहीं होता था, लेकिन मैंने एक कच्चा लगाया है। संतरा भी होता था, लेकिन उसके बाद 90 के दशक के बाद, यानी आपका 2000 हो गया, 2010, 2020, 2015 तक मैंने देखा कि हमारे इधर खाने के लिए जो पौधे हैं, जैसे फ्रूट वाले पौधे हैं, तो वो कम हो गए हैं। मतलब ऐसा भी प्रचलन में हो गया कि हमारे इधर लगते भी हैं कि नहीं, क्योंकि विलुप्ति के कगार पर हो गए, बाज़ार पर निर्भर हो गए और चीज़ें तो मिल जाती है लेकिन वही कि कीटनाशकों का प्रयोग होगा। आप जो है जो भी फल हैं तहसील कोटली में और जिनकी संभावनाएं हैं, मैंने हर एक को प्लांट जो है उगाने की कोशिश की है। मैं जो है ये जापानी फल उनमें से एक है। जैसे सेब का पौधा, उसके ऊपर भी काम चला हुआ है, तो इस बार फ्रूटिंग आएगी उसमें। और बागवानी से जुड़ने के लिए कोटली तहसील में ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाया जा सकता है और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और अपना जो सपोर्ट है यूं ही देते रहें। तो मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। विषय पुराना हो सकता है।